फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे स्थिर चुंबकत्व मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में, चैप्टर के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जो है मॉडल पेपर देखा होगा। आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े और बहुत से बच्चों ने ये भी बताया कि उनके कितने नंबर आए। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही पेपर आपके पेपर में भी आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका परसों पेपर है तो आप लोग बिल्कुल फुल तैयारी के साथ हो जाइए। ठीक है, अगर चाहिए तो वीडियोस को एक दो बार मतलब फुल स्पीड पे लगा के 2x2 पे करके आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मेरे वीडियोस तो मतलब बहुत ही स्पीड में चलते हैं, बिना 2x2 के ही वो 2 स्पीड पे हैं। ठीक है, तो इसलिए और हम सोच रहे हैं कि कल आपके साथ शाम को वॉइस चैट करी जाए टेलीग्राम पे। तो कितने लोग सहमत हैं कल वॉइस चैट करने से? ठीक है, उसके बाद परसों तो पेपर होने के बाद फिर से करेंगे हम लोग बात, लेकिन कल चाह रहे हैं कि शाम को आप लोगों से पूछा जाए कि कितना आप लोगों का तैयार हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या कहना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, पॉइंट और फॉर्मूले, उसके बाद इससे बेस क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल का भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं लिंक से, और टेलीग्राम वहाँ पे आपको इन सब पूरी PDF मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पढ़ भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक या धारावाही तार या चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी बी लिखा होगा आप लोग क्या समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। अगला है वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई को लाया जाता है तो सुस्पष्ट विक्षेप प्राप्त होता है। ये धारा में यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संरेखी हो जाती है। पूछा जाए चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में घूमकर किधर आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाएगी, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये पूछा है कि चुंबकीय बल की उपस्थिति के कारण होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि तार में वैद्युत धारा के प्रवाह करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगला पूछ सकते हैं चुंबकीय प्रेरण का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, F बराबर Q0 V क्रॉस B। ठीक है, क्रॉस याद रखेंगे, यहाँ डॉट मत समझिएगा क्योंकि सदिश और अदिश वेक्टर का ये इसे पता चलता है। ठीक है, F क्या है, हमारा विक्षेपण बल है। Q0 क्या है, हमारा परीक्षण आवेश है। V हमारा आवेश का वेग है। B हमारा चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक पूछे तो टेस्ला होता है। तो 3 मात्रक हमने यहाँ पे अभी तुरंत देखे हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होगा, और यहाँ ऊपर देखा था हमने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की बात आती है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे देखिए वेबर होता है। तो तीनों मात्रक आप लोगों को याद हो गए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है dB बराबर, ये नीचे वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप चाहिए तो तीनों को देख लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि इस पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे 1/r³। ठीक है, ये आ सकता है 1/r³। ठीक, और ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉरेंज बल, अगर पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, F इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, F बराबर QE प्लस Q इंटू बी क्रॉस बी, अगर मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों में कर दी जाए तो। ठीक है, लॉरेंज बल हो गया। अब एक और चीज़ ऊपर देख लेते हैं, μ0/4πε0 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगी, इसका मान होगा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। चुंबकीय अदिश विभव। चुंबकीय अदिश विभव क्या होता है, एकांक ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव से को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में जो लाने में कार्य किया जाता है वो क्या होगा, वो चुंबकीय अदिश विभव होगा। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, φm से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है φm बराबर μ0 ओम, ये ओम का साइन होता है। ठीक है, यहाँ ठोस कोण रिप्रेजेंट करता है, ओम भी तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, अपॉन 4 पाई। ठीक, μ0/4 पाई ओम। ठीक है,
आई धारा है। अब ये चुंबकीय अदिश अदिश ये हो गया, तो सदिश क्या होगा भाई? तो सदिश में आप लोगों को याद रखना है, सरफेस वेक्टर का साइन लगा होगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसमें भी है, आई भी दोनों में है। यहाँ क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन डी आई अपॉन डी आर है, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रेशन का साइन है। आगे चलते हैं। चुंबकीय वाहक बल क्या है? चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? यह बल चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय परिसर में चलने के लिए प्रेरित करता है और इसका मान वैद्युत धारा और तार के फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, तार में कितनी बार फेरे लगे हुए हैं। आई क्या है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, तो एफ बराबर एन आई। ओके, आगे है परपथ एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है? तो परपथीय नियम आपको याद रखना है कि म्यू क्या है? म्यू यहाँ पे पारगम्यता है, ठीक है। तो ये होता है सरफेस इंटीग्रेशन सी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू सिग्मा आई, ठीक है। इसको याद रखेंगे इस टाइप से। ये होता है, आपने पढ़ा होगा परिपथीय लॉ, ठीक है। क्या होता है? किसी बंद परिपथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो बंद परिपथ के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पर करने वाली वैद्युत धारा के बीजगणितीय योग के और माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, म्यू बराबर म्यू नॉट किसके लिए हो जाएगा? वायु के लिए हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे म्यू लिख के आया चाहे म्यू नॉट, कोई डिफरेंस नहीं वहाँ पे होना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि म्यू नॉट पढ़ा था या म्यू पढ़ा था, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है तो वो आप लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों दिए ऑप्शन में तो निर्वात फिर देखेंगे कि निर्वात पूछा है कि नहीं। निर्वात में म्यू बराबर म्यू नॉट होता है। फिर एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है। पहला है, एक लंबे धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आपको पता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते थे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ एक साथ लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है, एक लंबी परिनलिका के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। एन क्या है? प्रत्येकांक आयतन में फेरों की संख्या है। आगे है, चुंबकीय द्विध्रुव पूछा जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक आपसे पूछ सकता है। जैसा कि बताया कि आपके मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सब रट के जाने हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए, वीडियो को पूरी तरीके से सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर करेंगे और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप लोगों का पेपर की फुल तैयारी हो गई या नहीं? कल पूरा दिन आपको बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ना है आज ही पढ़ लीजिए, कल सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो परिनलिका पूछा है, तो परिनलिका क्या होती है? बेलनाकार परिनलिका वही होती है जिसपे ऐसे कोई बेलनाकार कागज या पट्टी ले लें और उसके ऊपर तार लपेट दें, वही क्या हो गई? वही परिनलिका बन जाती है, ठीक है। आगे है, क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है हमारे। पहला है, दो लंबे और सीधे तार परस्पर समांतर परंतु निकट इस प्रकार रखे जाते हैं कि स्पर्श ना करें, ठीक है। दो लंबे और सीधे तार हैं, इस प्रकार रखे जाते हैं कि परस्पर समांतर भी हैं। देखिए, समांतर ऐसे रख दिए गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्येक में स्थायी धारा इस प्रकार प्रवाहित हो कि दोनों धाराएं एक ही दिशा में हों। तो क्या करेंगे? जब धाराएं ये इधर जा रही, इधर जा रही, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे। दो समांतर तार जिनमें एक ही दिशा, देखिए ये देखिए क्वेश्चन भी यही बन गया कि एक ही दिशा धारा प्रवाहित हो रही है, परस्पर आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पूछा था क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। कारण क्या है? तो चुंबकीय बल लगता है, यही कारण है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है, दो समांतर तार जिनमें विपरीत धाराएं, भाई विपरीत हैं, जब सेम डायरेक्शन में थी तो क्या करी थी? आकर्षित करी थी। ये ध्यान रखेंगे, वैसे तो मतलब सेम में होती हैं तो प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समांतर रखी हुई हैं और स्पर्श भी नहीं कर रही हैं, इसलिए ये आकर्षित करनी है। कारण क्या है? चुंबकीय बल है। और जब इनमें मतलब ये एक इधर को कर रही है, एक इधर को, तो वो क्या करेंगी? वो रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगी। आगे क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की एक सुचालक वृत्तीय लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा जाता है कि बी लूप के तल के लंबवत है। लूप पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पूछी है, क्या होगी? अभी आपको बताया था, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक, ऑप्शन बी राइट है। आगे है, एक सीधे धारावाही तार की निकटता में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट है, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड ले आओ या नहीं? अभी भाई एडमिट कार्ड जरूर ला के रख लेना, उसी दिन मत सोचना कि उसी दिन लेंगे चल के, ठीक है। एडमिट कार्ड पहले ले आना,
ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर सीधे चालक में ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। एक बिंदु P इसके निकट पूर्व में और दूसरा बिंदु Q समान दूरी पर पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी के क्षेत्र को नगण्य मानते हुए P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो Q पर मान के बराबर होगा। और हाँ, आप लोगों को मॉडल पेपर का PDF भी आज शाम तक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ अभी अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया था उस वीडियो को, तो प्लीज़ सबको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अब बताएं कि देखें कि उनका लेवल कहाँ तक है, उनको कहाँ तक प्रिपेयर हो पाया है। ठीक है, मॉडल पेपर ज़रूर आप लोग सभी को अपने पूरे स्कूल ग्रुप में या जो भी ग्रुप हो आपका फ्रेंड सर्किल, उस सब में आपको शेयर करना है। अगला है, क्यों आवेश का एक आवेशित कण भी वेग से एक धारावाही प्रणालिका के अक्ष के अनुदेश प्रवेश करता है, चुंबकीय बल क्या होगा? चुंबकीय बल 0 होगा। ठीक है। अगला है, एक लंबी प्रणालिका A त्रिज्या की है और प्रत्येक अंक फेरों की संख्या n है, धारा I है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होगा? अभी पढ़ा था, NI के। ठीक है। एक तार में धारावाही स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, पहले से एक फेरे के वृत्तीय लूप में मोड़ा जाता है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक। अब इसकी लंबाई को कम त्रिज्या के पहले क्या किया? एक बड़ा सा ऐसे बनाया। ठीक है। अब क्या कर दिया? इसी के 2 पार्ट करके हमने इसको एक छोटा सा ऐसे बना लिया, दूसरा छोटा सा ऐसे बना लिया। ठीक है। तो पूछ रहा है कि समान धारा द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो 4B हो जाएगा। ठीक है। लंबाई को कम कर दिया, नहीं ये लिखा है कि पहले ऐसे बनाया। ठीक है। क्या किया? पहले जो है ज़्यादा त्रिज्या का था। ठीक है। फिर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, ऐसे लंबाई बढ़ गई, त्रिज्या कम हो गई। ठीक। तो ये कर दिया था, तो 4B हो जाएगा। अगला है, 2 एक समान कुंडलियों में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है का एक केंद्र है, उसके समतल परस्पर लंबवत है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और एक कुंडली क्या है? अनुपात बताइए, तो √2:1 आ जाएगा। अगला है, अल्प त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर बहुत अधिक दूरी x पर स्थित है, तो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा 1/x³ होगा। अगला क्वेश्चन है, AL लंबाई के एक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसे चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखा जाता है, तो कुल बल क्या होगा? ILB हो जाएगा। अगला है, 2 समांतर तार r दूरी पर पृथक्कृत हैं, प्रत्येक में I धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक तार चुंबकीय बल F Nm/m के बल का अनुभव करता है। यदि r दूरी को बढ़ाकर 2r कर दें तो धारा को घटाकर I/2 कर दें तो बल क्या हो जाएगा? आपको फॉर्मूले में रखना है, तो F/8 बचेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बल का मान होगा। ठीक है। F/8 का मतलब F की वैल्यू जो भी होती है उसका 1/8 गुना होगा। अगला है, धारा तार उत्पन्न करता है, तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जो है धारा जो एक गतिमान वैद्युत आवेश उत्पन्न करेगा। अगला है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये आपको आंसर करना है। ठीक है, किसने की थी? अगले वीडियो में हम इसका आंसर के साथ ही आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, तो आप लोग आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़िए। कल आपको पूरा दिन रिवीजन करना है, उसके बाद परसों पेपर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।